हेलो प्यारे बच्चों, तो कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी बच्चे अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो बेटा मेरा नाम है अमित वर्मा और मैं आपको पढ़ा रहा हूं गणित यानी कि मैथमेटिक्स। तो कैसे हैं सारे बच्चे, प्यारे प्यारे बच्चे, सारे बच्चे बढ़िया हैं, मस्त हैं। बच्चों हमारा जो पहला चैप्टर है वो है अपनी संख्याओं की जानकारी। तो अपनी संख्याओं की जो जानकारी है इसमें क्या है बच्चों, अपनी संख्याओं की जो जानकारी है बेटा इसमें हम अपनी संख्याओं के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, अब जैसा कि आप देख रहे हैं हमारा जो कि पहला अध्याय है संख्याओं की जानकारी है वो हमने इससे पिछली क्लास में ली भी थी। कौन कौन सी संख्याएं हैं, ठीक है, क्या है क्या नहीं है, वो सब हमने देखा था। अब बच्चों हम आज की क्लास में क्या पढ़ने वाले हैं चलिए देख लेते हैं। तो बेटा जी आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं किसके बारे में, या हम ये कह सकते हैं कि आज की क्लास में हम क्या सीखने वाले हैं। तो बेटा आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं स्थानीय मान। क्या सीखेंगे बच्चों आज की क्लास में हम, स्थानीय मान। क्या होता है स्थानीय मान, ठीक है, जिसको हम कहते हैं बच्चों प्लेस वैल्यू। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं बच्चों, इंग्लिश में इसको कहते हैं प्लेस वैल्यू। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। और अभी जैसे देखो बेटा हमारा ये बिल्कुल फ्रेश एकदम YouTube चैनल है, ठीक है, और इस पर हमारी जो क्लासेस ये हो रही हैं बहुत बढ़िया तरीके से बच्चे जो है पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, तो बेटा जी अगर क्लास में आपको मज़ा आ रहा है, क्लास आपको अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना, और जो हमारा चैनल है क्लास 6 हिंदी मीडियम इसको क्या कर लेना बेटा, सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, ताकि जैसे ही कोई भी आपके पास इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हम लोग शेयर करें वो आपके पास तुरंत जो है पहुँच जाए। ठीक है, कोई भी जो क्लास है इंपॉर्टेंट है वो आपके पास तुरंत पहुंच जाए। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं बच्चों और बात करते हैं कि देखो इससे पिछली क्लास में जो हमने पढ़ा था वो हमने पढ़ा था संख्याओं की जानकारी। तो बेटा हमारे पास संख्याएं क्या है, अब जैसे आपने देखा कि भाई हम चारों तरफ से संख्याओं से घिरे हुए हैं। आप देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए मैं आपसे पूछूं ये कितनी टॉफी है, तो आप कहोगे कि सर ये तो केवल एक टॉफी है। फिर मैं आपसे ये पूछूं कि बताओ टॉफी जो है ये कितने रुपए की है, तो आप मान लो अगर ये 1 रुपए वाली टॉफी है तो आप कहोगे कि सर ये 1 रुपए की आती है। आप क्या कहोगे कि सर ये 1 रुपए की आती है टॉफी। ठीक है, उसके बाद बच्चों जैसे मान लीजिए ये चॉकलेट है और आपके जो है 4 फ्रेंड्स है, 4 आपके दोस्त हैं, सहेलियां हैं, और आप क्या करना चाहते हो, इस चॉकलेट को जो है सबको बांट कर खाना चाहते हो, मिल बांट कर खाना चाह रहे हो, है ना। अब जब चॉकलेट को आप मिल बांट कर खाना चाह रहे हो तो बेटा क्या होगा बताओ जरा, चॉकलेट को आप मिल बांट कर खाना चाह रहे हो तो ये कितनी चॉकलेट के आप कितने हिस्से करोगे, 4 हिस्से करोगे। इस चॉकलेट के आप 4 हिस्से कर दोगे, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद बच्चों अब देखो जैसे ये बुक है, ये आपके पास एक किताब है और मैं आपसे ये पूछने लगूं कि भाई इसमें कितने पेज हैं, तो आप कहोगे कि सर इसमें 25 पेज हैं। इसमें कितने पेज हैं, 25 पेज हैं। ठीक है, या मान लीजिए कि आप जो है एक गाड़ी खरीदने जा रहे हो और मैं आपसे पूछूं कि बताओ बेटा इस गाड़ी का रेट क्या है, ये गाड़ी कितने रुपए की है, तो आप कहोगे कि सर ये गाड़ी जो है ये 5 लाख रुपए की है। कितने रुपए की है ये गाड़ी, यह गाड़ी 5 लाख रुपए की है। ठीक है, फिर ऐसे ही बच्चों हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि हम चारों तरफ से संख्याओं से क्या हुए हैं, घिरे हुए हैं, यानी कि नंबर्स से घिरे हुए हैं। बेटा ये जो 1 लिखा है, ये जो 4 लिखा है, ये जो 25 लिखा है, ये जो 5 लाख लिखा हुआ है, ये सब क्या है, ये सब संख्याएं ही तो हैं। ये सब क्या है बच्चों, ये सब संख्याएं ही तो हैं। तो हमें अपनी संख्याओं को जानना भी है और उनकी तुलना भी करनी है। मैंने आपको बताया था कि भाई हमारे पास 2 चिन्ह होते हैं, एक ये और एक चिन्ह होता है ये, जिनसे हम क्या करते हैं बच्चों, संख्याओं की तुलना करते हैं। और हमें यह पता चल जाता है कि कौन सी संख्या बड़ी है, कौन सी छोटी है और कौन सी संख्या बराबर है। जिसकी तरफ ये मुंह खुला होता है वो संख्या बड़ी होती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आपके पास 2 संख्याएं हैं, एक है 2 और एक है आपके पास 4, और मैं आपसे पूछूं बताओ इन दोनों में कौन बड़ा है, 2 और 4 में दोनों में कौन बड़ा है, तो आप कहोगे कि 2 और 4 में 4 बड़ा है। 2 और 4 में कौन बड़ा है भाई, 2 और 4 में जो 4 है वो बड़ा है। तो भैया यहां पर 4 की तरफ मुंह खुल गया। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है सबको। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बच्चों बात करते हैं जो मैंने आपको होमवर्क दिया था। ठीक है, आपको मैंने ये होमवर्क का क्वेश्चन दिया था, इसको डिस्कस करें।
पहले तो ये बताओ कि आप में से कितने बच्चों ने होमवर्क किया है। चलो बताओ जल्दी से, कितने बच्चों ने होमवर्क किया है? सबने किया है होमवर्क? देख लें, चलो ठीक है, देख लेते हैं भाई। क्या है बेटा होमवर्क में? प्रत्येक समूह में सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याएं ज्ञात कीजिए। इन दोनों में हमें यह बताना है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है और सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो बेटा सबसे पहले तो हम क्या देखते हैं? अंक देखते हैं कि किसमें कितने अंक है। जिसमें सबसे कम अंक होते हैं वो संख्या सबसे छोटी होती है, और जिसमें सबसे ज्यादा अंक होते हैं वो सबसे बड़ी संख्या होती है। और उसमें भी फिर ये देखा जाता है, अगर मान लो किसी दो संख्या ऐसी हैं जिसमें अंक बराबर बराबर हैं, तो फिर हम ये देखते हैं कि किसका पहला वाला अंक बड़ा है, वो संख्या बड़ी होती है। अब जैसे यहां पर हम देख रहे हैं कि इसमें भी देखो 1 2 3 4 4 अंक है। यहाँ पे भी 1 2 3 4, इसमें भी 4 अंक है। यहाँ पर भी कितने हैं? 1 2 3 4, इसमें भी 4 अंक है। और यहाँ पर भी क्या है? 1 2 3 4, इसमें भी 4 अंक है। तो सब में तो जो है 4 4 अंक है। अब क्या देखें? अब ये देखेंगे कि किसका पहले वाला अंक बड़ा है। तो यहाँ पर देखा तो यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4 है, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है। इन सब का जो सबसे पहले वाला अंक है वो 4 4 4 है। तो उससे तो नहीं पता चला कि कौन ज्यादा है कौन कम है। अब क्या करें? अब दूसरा वाला अंक देखते हैं। तो इसमें दूसरा वाला अंक 5 है, यहाँ पर दूसरा वाला अंक 8 है, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 4 है। तो जो दूसरा वाला अंक है वो किसका ज्यादा है? वो इसका ज्यादा है, 8 जो है। इसका मतलब 4 8 9 2, ये जो संख्या है बच्चों, ये संख्या सबसे बड़ी है। 4 8 9 2 क्या है बेटा? सबसे बड़ी संख्या है। समझ में आ रहा है? 4 8 9 2 जो है बेटा ये सबसे बड़ी संख्या है। इसके बाद देखते हैं अगली जो संख्या है। अगली संख्या क्या है? अब इसमें हमें सबसे छोटी संख्या भी बतानी है। तो देखो, अब जो हमने ये दूसरा अंक देखा उसमें यहाँ पे 5 था, यहाँ पे 3 था और यहाँ पे 4 था। तो सबसे छोटा अंक कौन सा था? ये 3 वाला था। इसका मतलब 4 3 7 0, ये क्या है? ये सबसे छोटी संख्या है। ये कौन सी संख्या है बच्चों? ये सबसे छोटी संख्या है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इन तीनों को देखो जरा। इन तीनों में बेटा सबसे छोटी संख्या कौन सी है? आपने देखा कि यहां पर अंक कितने हैं? 1 2 3 4 5। यहां पर कितने हैं? 1 2 3 4 5। यहां पर कितने हैं? 1 2 3। तो बताओ किसमें सबसे कम अंक है? सबसे कम किसमें है? 151। तो 151 तो क्या हो गई? सबसे छोटी हो गई। ये तो बेटा क्या हो जाएगी? सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। ठीक है, अब बची हैं दो संख्याएं, एक ये वाली और एक ये वाली। इन दोनों में बड़ी कौन सी है? तो देखा, इसका सबसे पहले वाला अंक देखा 1 है, इसका भी सबसे पहले वाला अंक 1 है। इसका देखा दूसरा अंक 5 है, इसका भी देखा दूसरा वाला अंक 5 है। अब क्या करें भाई? अभी तो लड़ाई वैसी की वैसी ही बनी हुई है। अब क्या किया जाए? तो हमने देखा अब तीसरा वाला अंक, अब अगला जो तीसरा वाला अंक है वो देखेंगे। यहां पर है 6 और यहां पर है 0। अब क्या करूं? एक जगह 6 है, एक जगह 0 है, क्या किया जाए भाई? तो बेटा हमने क्या किया, यहां पर देखा 6 और यहां पर देखा 0। तो भैया 6 जो है वो 0 से क्या होता है? बड़ा होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये वाली जो संख्या है सबसे बड़ी है। 1 5 6 2 3, ये क्या है बच्चों? ये सबसे बड़ी संख्या है। ये क्या हुई? ये सबसे बड़ी संख्या हुई। बताइए, सबको आया समझ में अच्छे से? ये बताओ बेटा, सबसे पहले तो मुझे यहां तक सबको सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो गई? समझ में आ गई सारी बातें? कोई ऐसा डाउट, कोई ऐसी चीज जो आपको समझ में ना आई हो? तो भैया जब अमित सर हमारे साथ हैं तो डरने की क्या बात है ना? क्लियर हो रही है ना बच्चों चीजें? चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बच्चों बात करते हैं, संख्याओं की तुलना हम लोग कर रहे थे, और संख्याओं की तुलना में अब हम देखेंगे कि अगर हमारे पास एक अंक की सबसे बड़ी संख्या है और उसमें हम 1 जोड़ दें तो क्या होगा बेटा? हमें 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या मिलेगी। इसका एग्जाम्पल देखो, हमारे पास एक अंक की सबसे बड़ी संख्या, एक अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? 9 होती है। और 9 में हमने क्या जोड़ा? 1 जोड़ा। बेटा 9 में 1 जोड़ते हो तो कितना मिलता है? 9 में 1 जोड़ते हैं तो हमें 10 मिलता है। और 10 क्या है? 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। 10 क्या है? 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या। चलिए अगला देखते हैं। अगर 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लेते हो
तो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी बेटा 9 9 यानी कि 99। और अगर 99 में हम क्या जोड़ दें, 1 जोड़ दें, तो बेटा हमें क्या मिलेगा, हमें 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या मिलेगी। और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी, 99 में 1 जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 100 मिलेगा। तो 100 क्या है, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। समझ में आ रहा है बच्चों, यहां तक सबको मजा आ रहा है ना, क्लियर हो रही है चीजें। आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। 3 अंकों की यदि आप सबसे बड़ी संख्या लेते हो, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, जैसे यहां पे 9 आया, फिर यहां पे 9 9 आया, तो अब की बार क्या आएगा, 9 9 9 आएगा। और अगर आप इसमें क्या जोड़ देते हो, 1 जोड़ देते हो, तो बेटा आपको क्या मिलेगा, 999 में 1 जोड़ने पर आपको क्या मिलता है, आपको 1000 मिलता है। आपको क्या मिलता है, 1000। तो बेटा जो ये आपको 1000 मिल रहा है, ये 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। आई बात समझ में, ये क्या है बच्चों, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। बेटा अगर आपको मजा आ रहा हो, क्लास में समझ में आ रहा हो, तो लाइक जरूर करना क्लास को, और जो हमारा चैनल है क्लास 6 हिंदी मीडियम, इसको क्या कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना, और जो वो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लेना, ताकि जैसे ही कोई भी क्लास या कोई भी इंपॉर्टेंट चीज हम लोग जहां से आपको बताएं तो आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। इसके बाद बात करते हैं, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करते हैं, क्योंकि हम लोग संख्याओं के बारे में काफी पढ़ चुके हैं, तो प्रैक्टिस क्वेश्चंस करना जरूरी है ना। चलो तो देखो, जैसे यहां पर क्या है बच्चों, इसमें कहा जा रहा है 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, जो एक ही अंक से बनी हो, जो क्या है बेटा, एक ही अंक से बनी हो। अब यहां पर आपको यह देखना है 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो एक ही अंक से बनी है, जो एक ही अंक से बनी है। अब आपने देखा कि भाई यहां पर, चलो अच्छा पहले आप लोग आंसर बताओ, मैं फिर बताऊंगा, पहले आप लोग ट्राई करो, कोशिश करो बेटा। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, है ना, जानते हो ना ये वाली बात। और जो नौका लहरों से डर जाए वो पार कैसे होगी, है कि नहीं। चलिए बताइए क्या होगा इसका आंसर, जल्दी बताओ बच्चे, जल्दी से। अमित सर ने पूछा है और बच्चे जो है तैयार हैं क्वेश्चन का आंसर करने के लिए। बताइए यहां पर क्या होगा, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, बेटा सबसे छोटी होनी चाहिए, 3 अंकों की होनी चाहिए। और दूसरी बात क्या है, जो एक ही अंक से बनी होनी, या तो 0 0 से ही बनी हुई हो या 1 1 से ही बनी हुई हो। ऐसा नहीं है कि दोनों से बनी हुई होनी चाहिए। अब आपने देखा कि भाई यहां पर तो क्या है बच्चों, इस वाली संख्या में तो 1 भी आ रहा है, 0 भी आ रहा है, तो इसमें तो दोनों अंक हैं। इसमें तो बेटा 2 अंक है ना, 1 भी है और 0 भी है, इसमें तो 2 अंक आ गए। तो इसका मतलब ये वाली तो हो नहीं सकती, इसमें तो दोनों अंक आ गए। अब आपने ये बी वाली देखी, इसमें क्या है बच्चों, देखो 0 0 0, हालांकि ये 0 0 0 है, ये एक ही अंक से बनी है और ये सबसे छोटी संख्या भी है। देखो सॉरी बेटा, ये सबसे छोटी संख्या भी है, ये 0 0 से भी, मतलब एक ही अंक से बनी हुई है, केवल 0 से ही तो बनी हुई है ये, इसमें कोई और अंक थोड़ी ना है। लेकिन ये 3 अंकों की संख्या नहीं है बच्चों, समझ में आ रहा है। अगर आप 50 बार 0 लिखते हो, अगर आप 50 बार 0 लिखते हो तो भी उसका मतलब 0 ही है। आई बात समझ में। कई बार आपने देखा होगा, जब हमें कोई संख्या, जैसे मान लो मुझे 4 लिखना होता है, तो 4 को मैं सिंपल क्या भी लिख देता हूं, 0 4 भी लिख देता हूं, ऐसे लिख देते हैं ना। कई बार हम इसी को कैसे लिख सकते हैं, 0 4 4 भी लिख देते हैं। सॉरी, यहां पर क्या आएगा, 2 बार 0 भी लगा सकते हैं। देखो मतलब हमारे पास 0 तो है ही, मैंने क्या किया, 2 बार 0 लगा दिया और 4 लिख दिया। तो 4 को ही बेटा मैं क्या लिख रहा हूं, 0 4 भी लिख रहा हूं, और इसी 4 को मैं क्या लिख रहा हूं, 0 0 4 भी लिख रहा हूं, बात एक ही है। तो वैसे ही अगर मैं 0 लिखूं या 0 0 लिखूं या 0 0 0 लिखूं या फिर 0 0 0 0 लिखूं, ये सब आपस में क्या है, ये सब आपस में बच्चों बराबर हैं। तो अब ये देखो ना, 3 बार 0 लिखा था तो 3 बार 0 तो एक ही 0 के बराबर है, इसका मतलब ये 3 अंकों की संख्या तो नहीं हुई।
ये वाली संख्या है, ये 3 अंकों की संख्या तो नहीं हुई। अब क्या किया जाए, तो इसका मतलब बेटा अब हम ये वाली संख्या देखते हैं। अब आपने देखा कि क्या ये वाली संख्या सबसे छोटी संख्या है, तो ये देखो 0 11 लिखा हुआ है, 0 1 1, तो इस 0 1 1 का मतलब क्या है कि बेटा ये एक तरह से 11 लिखा हुआ है, क्योंकि पहले अगर आप 0 लगाते हो तो उसका तो कोई मतलब ही नहीं होता। अगर आप पहले कितनी भी 0 लगा दो तो उसका कोई मतलब नहीं होता। तो इसका मतलब ये क्या है, ये तो आपका 11 ही लिखा हुआ है। आ रही बात समझ में, ये तो 11 ही लिखा हुआ है। तो हालांकि ये सबसे छोटी संख्या तो है और ये केवल एक ही अंक से बनी हुई है, 1 से, ये केवल एक ही अंक से बनी हुई है। उन्होंने कहा था जो एक ही अंक से बनी हो, तो ये केवल एक ही अंक से भी बनी हुई है, ये बात भी सही है। लेकिन बच्चों ये संख्या 3 अंकों की नहीं है। ये संख्या कितने अंकों की है, इसमें तो केवल 2 ही अंक है, एक अंक ये है और एक अंक ये है, इसमें तो टोटल 2 ही तो अंक हैं। तो इसका मतलब बेटा ये भी आपका विकल्प नहीं है सही, ये भी आपका सही विकल्प नहीं है। तो फिर कौन सा सही विकल्प हुआ बताओ, फिर कौन सा बेटा सही विकल्प हुआ, आप लोग मुझे बताएंगे कौन सा फिर आपका सही विकल्प हुआ। तो बेटा आपका यहां पर जो सही विकल्प हुआ वो हुआ ये डी वाला। क्यों, क्योंकि देखो इसमें जो अंक लिखे हैं वो कौन कौन है, 1 1 1, तो तीनों क्या है, 1 1 1 है, और तीनों जो है बेटा 3 अंक की संख्या है ये, और ये सबसे छोटी संख्या है इन सब में। ये जो आपको दी गई थी इन सब में ये 3 अंक की सबसे छोटी संख्या है। समझ में आ रहा है बच्चों सबको, बताओ जल्दी से, सबको समझ में आ रहा है, मजा आया सबको, बताओ। किसी बच्चे को डाउट है या कोई ऐसी दिक्कत तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है। और अगर बच्चों क्लास में मजा आ रहा हो, क्लास आपको अच्छी लग रही हो, लाइक तो बनता है ना। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़ जाएं, परमिशन है, चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब यहां पर देखो इसमें क्या कहा जा रहा है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर रहे हैं हम लोग। इसमें क्या कहा जा रहा है, अंकों 7 0 0 2 से कौन सी सबसे बड़ी 4 अंकों वाली संख्या बनाई जा सकती है, बताइए। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, और जो क्या होनी चाहिए बच्चों, इन्हीं अंकों से बनी हुई होनी चाहिए, 7 0 0 2 से ही बनी हुई होनी चाहिए। अब आप मुझे बताओ कौन सी होगी, इन चारों में से वो कौन सी संख्या होगी। बेटा देखो जब आपसे ये कहा जाता है सबसे बड़ी, जब आपसे सबसे बड़ी संख्या के लिए कहा जाए, जब आपसे सबसे बड़ी संख्या के लिए कहा जाए तो आपको अंकों को कौन से क्रम में लगा देना है, अवरोही क्रम में लगा देना है। आपको कौन से क्रम में लगा देना है बच्चों, अवरोही क्रम में लगा देना है। जब क्या होगा, सुन लो मेरी बात ध्यान से, जब आपको सबसे बड़ी संख्या के बारे में कहा जाए तो आप क्या करेंगे, आप अंकों को अवरोही क्रम में लगाएंगे, अवरोही क्रम में, ठीक है। और अवरोही क्रम क्या होता है, अवरोही क्रम होता है सबसे बड़ा फिर उससे छोटा, पहले सबसे बड़ा फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा फिर सबसे छोटा, ये होता है बच्चों अवरोही क्रम। पहले सबसे बड़ा फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा फिर सबसे छोटा। सबसे बड़ा कौन है, यहां पर प्यारे बच्चों आपको जो अंक दिए गए हैं 7 है, ठीक है, 0 है, फिर 0 है और फिर 2 है। तो सबसे बड़ा अंक कौन सा है, सबसे बड़ा अंक तो बेटा 7 है ना, तो सबसे पहले तो 7 आ गया। आपको संख्या कितने अंकों की बनानी है, 4 अंकों की, तो ये तो हो गया पहला अंक, यहां पे आएगा दूसरा, यहां पे आएगा तीसरा और यहां पे आएगा चौथा अंक। सबसे पहला अंक तो क्या हो गया 7, और 7 क्या था सबसे बड़ा, अब इससे क्या आएगा, इससे छोटा। 7 से छोटा इन तीनों में से कौन सा है बताओ, क्या 0 2 से छोटा होता है, नहीं। क्या ये वाला 0 2 से छोटा है, नहीं। तो मतलब पहले कौन आएगा, 2 आएगा या 0 आएगा, भैया 7 से छोटा कौन है, 2 है। बेटा जी 7 से छोटा कौन है, 2 है। 7 से छोटा कौन है, 2 है। अब मुझे ये बताओ 2 से छोटा कौन है, अब ये बताइए 2 से छोटा कौन है, बताओ जल्दी से, 2 से छोटा कौन है बेटा। तो 2 से जो छोटा है यहां पर वो कौन है, वो है आपका 0,
ठीक है, तो जीरो तो ये दोनों ही है, तो दोनों में से किसी भी जीरो को रख सकते हो। चाहूं तो इस जीरो को रख दूं, चाहूं तो इस जीरो को रख दूं, क्योंकि जीरो तो जीरो के बराबर ही है। बेटा ये बात तो आप जानते हो ना, जीरो तो जीरो के बराबर है, तो मैं किसी भी जीरो को रख सकता हूं। मैं चाहूं तो ये वाली जीरो रख दूं, मैं चाहूं तो ये वाली जीरो रख दूं, बात तो एक ही है ना, अलग अलग तो नहीं है। तो अब जो लास्ट वाली जीरो बची उसको मैंने यहां रख दिया। तो ये जो होगी बेटा, ये आपकी सबसे बड़ी संख्या होगी जो 4 अंकों वाली होगी। आई बात समझ में? ये सबसे बड़ी संख्या होगी जो 4 अंकों की संख्या होगी। इसका मतलब आपका कौन सा विकल्प सही हो गया बेटा? इसका मतलब आपका यहां पे बी विकल्प सही है। आपका कौन सा ऑप्शन सही है? बी ऑप्शन सही है। बताइए, सबको अच्छे से समझ में आ गया? सबको मजा आया बच्चों इस क्वेश्चन में? कोई डाउट तो नहीं है किसी को? आगे बढ़ा जाए? चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, और इसके बाद देखते हैं अगला जो हमारे पास है वो क्या है। तो बच्चों अब हमें पढ़ना है स्थानीय मान। क्या होता है बच्चों स्थानीय मान? अब स्थानीय मान के बारे में बात करते हैं। क्या होता है बेटा स्थानीय मान? देखो हमारे पास कोई भी संख्या लिखी हुई है 1, 8, 9, 6, 4, 7। अब इसमें जो है स्थानीय मान जो होता है इसको हम इंग्लिश में कहते हैं प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू, प्लेस का मतलब क्या होता है? स्थान। स्थान का मतलब क्या होता है? जगह, है ना? स्थान का मतलब क्या होता है? जगह, कि भाई कौन सी जगह पे है वो, तो उसका क्या मान होगा, स्थानीय मान क्या होगा। तो बेटा देखो हम कहां से शुरू करते हैं, इसमें पीछे से शुरुआत करते हैं। जब भी स्थानीय मान की बात होती है बेटा, तो हम कहां से शुरुआत करते हैं? हम पीछे से शुरुआत करते हैं, जो भी हमें संख्या दी गई है। तो यहां पर हम पीछे से जब शुरुआत करेंगे तो सबसे पहले मैं बात करूंगा इस अंक की, ये वाला जो अंक है, ठीक है। तो ये जो अंक है बेटा, ये कौन सा अंक कहलाता है? इकाई का अंक कहलाता है। इसको हम कहते हैं इकाई का अंक। फिर उसके बाद वाला जो अंक है बेटा, उसको हम कहते हैं दहाई का अंक। इसको हम कहते हैं इकाई का अंक, इसको हम कहते हैं दहाई का अंक। और फिर इसको हम क्या कहते हैं बच्चों, जो उसके बाद आ रहा है उसको हम क्या कहते हैं? हम ऐसे चलते हैं। हम यहां पर कैसे चलते हैं? हम यहां पर बच्चों कुछ इस तरीके से चलते हैं। देखो मैं आपको दिखा देता हूं, हम यहां पर कुछ इस तरीके से चलते हैं, ध्यान दीजिए। ऐसे करके, है ना? हम कुछ किस तरीके से चलते हैं बच्चों? देखो हम जो चलते हैं वो कुछ इस तरीके से चलते हैं, ऐसे, ठीक है, उधर से इधर की तरफ, यानी कि दाएं से बाएं की तरफ, ठीक है। अब जो अगला अंक है वो क्या हो गया? सैकड़े का अंक हो गया। इसके बाद बच्चों अगला जो अंक है वो कौन सा हो जाएगा? इकाई हो गया, दहाई हो गया, सैकड़ा हो गया। अब जो इसके बाद आएगा यानी कि ये वाला अंक, उसको हम कहेंगे हजार का अंक। उसको हम क्या कहेंगे बच्चों? हजार का अंक। और उसके बाद जो अंक आएगा, अब इसके बाद जो अंक आ रहा है उसको हम क्या कहेंगे? 10,000। उसको हम क्या कहेंगे? 10,000 कहेंगे। और उसके बाद जो अंक आएगा उसको हम क्या कहेंगे? लाख कहेंगे। तो कहां से आया बच्चों? इकाई हो गया, दहाई हो गया, सैकड़ा हो गया, हजार हो गया, 10,000 हो गया और लाख हो गया। ये है आपका स्थानीय मान। अब इसके लिए हमें देखो करना क्या पड़ता है, अब मैं आपको ये बताता हूं। देखो आपको करना क्या पड़ता है बच्चों, यहां पर ध्यान से देखना। ये देखो आपको यहां पर करना क्या पड़ता है बच्चों, कि जो इकाई के जगह पे होता है, जो इकाई के स्थान पर होता है बेटा, वहां पर आपको क्या करना पड़ता है? गुणा करनी पड़ती है 1 से। जो इकाई की जगह पे होता है वहां पर आपको 1 से गुणा करनी पड़ती है, ठीक है। फिर आते हैं बच्चों दहाई की बात। तो दहाई का मतलब है 10। दहाई, दहाई यानी कि 10। 10 और दहाई दोनों का द याद रखो। द से दहाई, द से 10। तो इसका मतलब जहां पे दहाई होगा वहां पर आप किससे गुणा करोगे? 10 से गुणा कर दोगे, ठीक है। फिर इसके बाद बच्चों आता है सैकड़ा। सैकड़े का अंक, सैकड़ा आ गया। जहां पर बेटा सैकड़ा होगा तो पहले 1 हुआ, फिर 10 हुआ। सैकड़े का मतलब होता है 100। कई बार आपने ऐसे सुना होगा ना, यार इसमें तो मेरे जो है ना सैकड़ों रुपए खर्च हो गए।
हम लोग ऐसे घर में नॉर्मल जब बात करते हैं तो ऐसे बोल नहीं देते कि यार इसमें तो मेरे सैकड़ों रुपए खर्च हो गए। सैकड़ों मतलब कई 100 रुपए खर्च हो गए मेरे तो इसमें, क्योंकि सैकड़े का मतलब होता है गुणा करना 100 से, कई 100 रुपए खर्च हो गए। फिर हम क्या बोलते हैं बच्चों, हजार। हजार तो आप जानते ही हो, उसको तो बताने की जरूरत ही क्या है, हजार तो जानते हो ना। जब हजार है बेटा तो आप किससे गुणा करोगे, 1000 से गुणा करोगे। अगर आपको किसी संख्या में किसी अंक का स्थानीय मान पूछा जाएगा तब आपको ये चीजें करनी पड़ेंगी, ठीक है। फिर होता है बेटा 10,000, तो 10,000 में तो 10,000 है ही है, तो इसमें क्या हो जाएगा, आप गुणा करोगे 10,000 से, ये लो, है ना। और जब आएगा बेटा लाख तो वहां पर क्या करोगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, है ना। तो लाख में क्या करोगे, गुणा करोगे 1 और 1 2 3 4 5 जीरो से, यानी 1 लाख से गुणा करोगे बेटा आप। आ रही है बात सबको समझ में, आप किससे गुणा करोगे, 1 लाख से गुणा करोगे। क्लियर है सबको, यहां तक क्लियर है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जैसे देखो यहां पर क्या है अगला, मान लो ये तो वैसे मैं आपको बता भी चुका हूं, 9 में 1 जोड़ते हैं तो 10 मिलता है, 99 में 1 जोड़ते हैं तो 100 मिलता है, ठीक है। 999 में जब 1 जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, यहां से मिल जाएगा बच्चों आपको 1000, है ना भाई। पहले 1 जीरो आई, फिर 2 जीरो आई, तो अब कितनी जीरो आएंगी, 3 जीरो आएंगी। इसी तरीके से जब 999 में 1 जोड़ोगे, देखो यहां पर कितनी बार 9 है, 1 2 3 4, 4 बार 9 है, तो कितनी जीरो आएंगी, 4 बार ही 9 जीरो आ जाएंगी। 1 लिखोगे और 4 बार जीरो लगा दोगे, ठीक है। फिर अगला क्या है बच्चों, अब की बार कितनी बार 9 आ गया, 1 2 3 4 5, 5 बार 9 आ गया, तो क्या करोगे, 1 लिखोगे और जितनी बार 9 है उतनी बार जीरो लगा दोगे। इसका मतलब 1 2 3 4 5, 5 बार आपने जीरो लगा दी। फिर अगला देखते हैं, अब की बार कितनी है बच्चों, 1 2 3 4 5 6, 6 बार 9 है, तो आपने पहले तो लिख दिया 1, क्योंकि आप इसमें 1 जोड़ रहे हो, 1 लिखा, और अब 6 बार जीरो लगा दो, 1 2 3 4 5 6, 6 बार मैंने क्या लगा दी, जीरो लगा दी। समझ में आ रहा है। अब यहां पर बता दो, देख लो यहां पर क्या है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 बार 9 थे, तो इसका मतलब कितनी जीरो होनी चाहिए, 7 जीरो होनी चाहिए। तो गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7, 7 बार जीरो है, बिल्कुल सही है। यहां तक सबको समझ में आ गया बच्चों, मजा आ रहा है ना, कोई डाउट तो नहीं है किसी को। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब इसके बाद एक चीज आपको और याद रखनी है, जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हो बेटा, 100 का मतलब क्या है, 10 दहाइयां। क्योंकि देखो 100 को बेटा आप क्या लिख सकते हो, 100 को आप लिख सकते हो 10 गुणा में 10। अगर आप 10 की 10 में गुणा करते हो तभी तो आपको 100 मिलता है, 10 धाम 100, 10 धाम क्या होता है 100। तो बेटा ये 10 तो है ही है, और गुणा अगर आपने 10 से की है तो 10 से गुणा करने का मतलब क्या होता है, दहाई। अभी आपको बताया था ना, 10 से गुणा करने का मतलब क्या होता है, दहाई होता है। फिर क्या है 1000, 1000 का मतलब है 10 100, 10 100, इसका मतलब क्या हुआ, देखो 1000 का मतलब क्या हुआ बेटा, 10 और 100, यानी कि 10 की आपको गुणा करनी है किससे, 100 से, तो वो आ जाएगा। या इसको आप 100 दहाइयां भी कह सकते हो। फिर ऐसे ही 1 लाख को आप क्या कह सकते हो, 100,000। 1 लाख को आप 100,000 भी कह सकते हो। कैसे, क्योंकि देखो 1 लाख, अब 1 लाख का तो ये हो गया 100, और बेटा 1000 जो लिखा हुआ है, 1000 का मतलब क्या है कि 1000 से गुणा, तो कितनी जीरो हो गई, 1 2 3 4 5, 5 जीरो हो गई। 5 जीरो का मतलब ही तो 1 लाख होता है, ठीक है। फिर इसके बाद 1 करोड़ को क्या कह सकते हो, 100 लाख। 100 लाख अगर हो जाता है तो उसको हम 1 करोड़ कहते हैं। जैसे 50 लाख, 50 लाख को क्या कहोगे, आधा करोड़। तो ऐसे ही 100 लाख है तो उसको क्या कहोगे, 1 करोड़ कहोगे। अगर 100 लाख होगा तो उसे क्या कहोगे, 1 करोड़ कहोगे, ठीक है बच्चों। अब जैसे मान लो आपको एक क्वेश्चन दे दिया जाए कि भाई आपके पास एक संख्या है 2 5 6 2, तो इसमें आपसे कहा जाए कि इस 6 का स्थानीय मान बताइए। क्या कह रहे हैं आपसे, 6 का स्थानीय मान बताओ।
तो कैसे बताओगे बच्चों 6 का स्थानीय मान? बताओ, 6 का स्थानीय मान बताना है तो कैसे बताओगे? आप ये देखोगे बेटा कि यहां पर 6 जो है कौन सी जगह पे है। ये इकाई का अंक हो गया, ये जो है इकाई का अंक है, ये जो है दहाई का अंक है, फिर ये जो है सैकड़े का अंक है, फिर ये जो है हजार वाला अंक है। तो आपका जो 6 है वो कौन सी जगह पे है? दहाई वाली जगह पे है। तो दहाई यानी कि 10, मतलब आपको किससे गुणा करनी पड़ेगी? 10 से गुणा करनी पड़ेगी। तो आपने लिखा 6 और आपने 6 में गुणा कर दी 10 से। जब 6 में 10 से गुणा करोगे तो कितना आएगा बेटा? आपके पास आ जाएगा 60। तो ये 60 क्या हो गया? ये 60 जो है 6 का स्थानीय मान है। 6 का क्या है? स्थानीय मान 60 है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? 6 का स्थानीय मान क्या होगा? 60 होगा। ओके, मजा आ रहा है बच्चों? समझ में आ रहा है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये है बेटा आपका आज का होमवर्क। आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। आप लोगों को जो भी आपने चीजें पढ़ी अच्छे से समझ में आ गई है। अब 2 क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं। एक ये वाला, जैसे यहाँ पे क्या है 636 में जो दोनों 6 हैं, एक तो स्टार्टिंग में है और एक एंड में है, इन दोनों में 6 के स्थानीय मान बताने हैं। और ये वाले क्वेश्चन में आपको 3 के विभिन्न स्थानीय मान बताने हैं। देखो 3 बार 3 है तो तीनों के बताने हैं। एक क्वेश्चन में आपको और छोटा सा बता देता हूं। जैसे मान लो आपको दिया गया है 2 4 2 3 5 6 और आपसे क्या पूछा जा रहा है? आपसे पूछा जा रहा है कि 3 का स्थानीय मान बताओ। तो 3 का स्थानीय मान कैसे बताओगे? आपने देखा ये इकाई के जगह पे है, ये दहाई की जगह पे है, ये सैकड़े की जगह पे है ना, ये हजार वाली जगह पे है और ये 10,000 वाली जगह पे है। तो जो आपका 3 है वो कौन सी जगह पे है? सैकड़े वाली जगह पे। तो बेटा जहां पे सैकड़ा होता है वहां पर हम क्या करते हैं? गुणा करते हैं 100 से। जब सैकड़ा होता है तो हम 100 से गुणा करते हैं। इसका मतलब ये जो 3 है, इस 3 का स्थानीय मान बताने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? 100 से गुणा करनी पड़ेगी, क्योंकि ये सैकड़े वाली जगह पे है। तो जब 3 में 100 से गुणा होगी बच्चों तो कितना आ जाएगा? 300 आ जाएगा और ये आपका आंसर होगा। कितना आ जाएगा बच्चों? 300। तो ऐसे ही आपको यहां पर दोनों 6 के मान बताने हैं कि इनका स्थानीय मान क्या होगा, और यहां पर 3 बार 3 है, इन तीनों के अलग अलग स्थानीय मान बताने हैं। ठीक है, समझ में आ गया सबको? तो आज के लिए बच्चों बस इतना ही रखते हैं, बाकी हम लोग पढ़ेंगे अब अगली क्लास में। ठीक है ना? चलो तो बेटा अगर आज की क्लास में आपको आया है मजा, अगर आज की क्लास लगी आपको अच्छी, अमित सर के साथ आया है मजा, तो बेटा लाइक जरूर करना क्लास को, और अपने फ्रेंड्स के साथ, जो आपके भाई बहन हैं, जो आपके दोस्त हैं, उनके साथ में शेयर करना, और मुझे कमेंट करके, कमेंट में मुझे जरूर बताना बेटा आज की क्लास कैसी लगी। मिलेंगे फिर आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।